पानी की टंकी बनी तो है, लेकिन आप आज वहाँ गए भी हैं, बघरा और भागदेवर में करीब 4 किलोमीटर का अंतर है और भागदेवर बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ पानी कभी न जा पाएगा उस टंकी से, न जाने का कोई वहाँ संभव ही नहीं है। इसलिए एक भागदेवर टंकी अगर बन जाए तो भागदेवर के सभी समस्त परिवारजनों का वहाँ कल्याण होगा और इस पे हमें कोई विश्वास है कि आप जरूर पूरा करेंगे। ग्राम सभा मड़ौरा में डिहवा बस्ती है, उस पे बाढ़ में बहुत समस्या होती है, पुल डूब जाता है। अगर उस पुल पे वहाँ एक रोड पे पुल बन जाए तो डिहवा वालों के लिए आने जाने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब हमें पता है कि आप हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है एमएलसी साहब पे कि ये जरूर करवा देंगे। महुआरी खुर्द में बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ के महुआरी खुर्द के लोग आज भी 15 किलोमीटर दूर अगर ब्लॉक मुख्यालय उनको जाना पड़ेगा तो बिरोही होते हुए गैबुरा होते हुए जाते हैं। इसलिए एक हनुमान घाट पे नदी पर एक छोटा सा अगर पुल बन जाए तो ये बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बहुत आप इस पे अगर हम लोगों के ऊपर एहसान करेंगे कि अगर एक पुल बन जाए तो बहुत आपका एहसान मंद रहूँगा और आपका आभारी रहूँगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। उपरोक्त मांगों पर आप ध्यान देते हुए शासन प्रशासन स्तर से आप प्रयास करते हुए इस क्षेत्र को उपरक्त करते हुए क्षेत्रवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। मैं भी आपका आभारी रहूंगा और मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ माननीय एमएलसी साहब, एक मिनट। जिला पंचायत के सदस्य बड़े भाई प्रिंस सिंह जी और जनपद के एक हमारे लाइसेंसी मौसा है श्री कृष्णा सिंह जी, राजू दुबे जी, प्रतिनिधि एमएलसी प्रेम बहादुर सिंह जी, क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित जनता, बड़े भाई प्रिंस जी यहाँ मन से रखे हैं बिरोही के ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों के बीच में। ये बहुत सुंदर प्रस्ताव भी रखे हैं। मैं बिरोही की तरफ से और 96 की तरफ से मंद मंद मुस्कनिया से मैं अपने आग्रह अपने माननीय एमएलसी साहब से कहता हूं कि इस कार्य को आप करा दीजिएगा और हमारे प्रिंस भाई का जो सम्मान भी बढ़े और क्षेत्र की जनता का विकास भी हो। इसी जगह मैं अपने बातों को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। सात मंच पे बैठे एसएससी जिला पंचायत के अध्यक्ष राजू कनौजिया जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ में आए साथी जिला पंचायत के सदस्य भैया के सिंह जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। सामने बैठे मेरे एक एक परिवारजन, जो मेरे एक एक परिवारजन है, पूरे क्षेत्र के 1 नंबर वार्ड के मेरे एक एक परिवारजनों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज बहुत ही समस्या जो मेरे क्षेत्र में अभी लंबित है, काफी दिनों से मैं आपसे चाहूंगा कि शासन प्रशासन से इस संबंध में वार्ता करके समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास करेंगे आप, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रथम है कि हमारे ग्राम सभा बिरोही में चकबंदी न होने के कारण आए दिन विवाद होता है, विभिन्न जगहों पर जाने के लिए रास्ता की भी बहुत दिक्कत है। इसलिए इस गांव में जल्द से जल्द चकबंदी हो, इसके लिए मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इसको किसी भी तरीके से जरूर करवाइए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं बहुत आपका पैर छू के आभारी रहूंगा अगर ये काम मेरे बिरोही में हो जाएगा। मेरे बिरोही के समस्त ग्रामवासी आके आभारी रहेंगे, बहुत ही दिक्कत है। और दूसरा, बिरोही गांव में कभी आधे से ज्यादा आबादी जो है वो पानी के वजह से बहुत दिक्कत है। इसमें पानी का टंकी अभी तक नहीं बन रहा है और क्योंकि यहाँ का पानी का जो सबसे पहले हर घर जल हर घर नल का ये जो
मुख्यमंत्री जी का आह्वान था, वो सबसे पहले 2018 में यहाँ शुरुआत हो गया था। आज भी टंकी नहीं बन पाया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ एक पेयजल की समस्या की दूर करने के लिए माननीय एमएलसी साहब से निवेदन करता हूँ कि एक पानी का टंकी जरूर होना चाहिए बिरोही गांव में, जिससे पूरे गांववासी पानी से अपने घर को, अपने परिवार को जिंदा रखें। और बहुत ही पानी है तो जल है, जीवन है तो पानी है, मतलब बिना जल का कोई समस्या का हल ही नहीं है, तो जल जरूरी है। छनौर में बहुत बड़ा हिस्सा आज भी छूट गया है विद्युतीकरण से। अभी बिरोही से लेके भटौरा, अर्गी सरपति, भटौरा, ये कौरियरा है, ये आपका मड़ौरा है, देवरी है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ अभी विद्युत नहीं हो पाया है। दोस्तों, मेरी बची हुई जिंदगी आपके काम आ जाए, काम आ जाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप प्रिंस सिंह का हौसला बढ़ाइए। किसी ने कहा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक नौजवान साथी ने इतनी मेहनत की, इतनी उपस्थिति आप लोगों की दर्शाई है और उनकी उसके प्रयास की तो सराहना की जानी चाहिए। सारे ही कुछ आदमी ने कुछ काम किया है। एमएलसी साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से दो संक्षिप्त उद्बोधन देकर के मुख्य अतिथि का स्वागत प्रिंस सिंह जी करेंगे। सर्वप्रथम के लिए मंच के पास श्री राजेंद्र सिंह जी नेताजी से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्य अतिथि बिंद आदरणीय के सिंह उनका स्वागत करें। एक एक करके मंच पे आइए। रीत रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली, आंधियों में भी वह दिया जलता था, जलता है और जलता रहेगा। ऐसे लोकप्रिय नेता मिर्जापुर सोनभद्र ही नहीं, जिनको पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिस व्यक्ति ने मिर्जापुर की राजनीति में जब कदम रखा तो राजनीति व्यवहार की कैसे होती है ये करके दिखाया। ऐसे हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के गार्जियन, आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह जी, जो मिर्जापुर और सोनभद्र के लोकप्रिय एमएलसी हैं, जोरदार तालियों के साथ अपने नेता का स्वागत कीजिए। एक बार उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने विचार व्यक्त कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय एमएलसी साहब, जिस प्रांगण में आप सब बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ के गणयाम वीरभद्र के चरणों में नमन करते हुए, मिर्जापुर के ऐतिहासिक विंध्य पर्वत पे साक्षात विराजमान मां विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पे मंचासीन जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया जी, जिला पंचायत सदस्य भाई के सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य प्रिंस जी, बखूबी से आपको संचालन कर रहे छोटे भाई आयुष सिंह जी और सभी मंचासीन, इस प्रांगण में उपस्थित सभी ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और जिला पंचायत सदस्यगण, पूर्व जिला पंचायत सदस्यगण, पूर्व प्रधानगण, संभ्राम नागरिकगण और युवक साथीगण, सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते, नवयुवकों को शुभ आशीर्वाद देते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह से हम लोगों का कार्यक्रम था चुनार में, राजगढ़ में, वहां से करते हुए फिर कलेक्ट्रेट हम लोग के एक मीटिंग में वहां से आए, उद्घाटन जो है कि हुआ बगरा तिवारीपुर में, वहां रोड का, मवारी खुर्द में भी उद्घाटन करना था, लेकिन वहां कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी। प्रिंस जी ने बताया तो हमने कहा कि दूसरे दिन रख लीजिए, आज उचित नहीं होगा, क्योंकि बगल में जहां उद्घाटन करना वहीं कोई ईश्वर के धाम को प्राप्त किया हो और वहां पे चल के उद्घाटन किया जाए, युवा के डायरेक्ट कार्यक्रम में चलते हैं। और लालगंज में तिरंगा यात्रा है, तो तिरंगा यात्रा आप सब समझ सकते हैं, कोई और कार्यक्रम होता है तो अच्छे से और इस समय यहाँ पर दिया जाता, और तिरंगा यात्रा सूर्यास्त के बाद भी निकाला नहीं जाएगा, इसलिए समय कम है, आधा घंटा जाने में लगेगा, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम को स्टार्ट करते हुए, संक्षेप करते हुए हम लोग, थोड़ी जल्दीबाजी हो रही, इसलिए आप लोग से क्षमा चाहते हुए
कार्यक्रम को हम लोग बहुत आधा घंटा स्टार्ट किए हैं, नहीं और कई वक्ता यहाँ थे, अच्छे वक्ता हैं, मंच से भी अच्छे वक्ता नीचे भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि उन लोगों के सामने हम लोग के बोलने की कोई हैसियत नहीं है, उनका आशीर्वाद ही हम लोग को प्राप्त रूप से चाहिए। ऐसे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित है, देव स्थान पे हैं, देवतुल्य गण यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए तमाम प्रिंस जी ने आपके सामने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं क्षेत्रीय संवाद के माध्यम से इस मंच द्वारा आपके बीच में रखे हैं, मंच को अवगत कराए हैं, क्षेत्र के वासियों को भी जो है वास्तविकता से सबको अवगत कराए हैं। जहां तक चकबंदी की बात है, इस ग्राम सभा में मैं पहली बार कार्यक्रम में नहीं आया, वे चकबंदी की कोई ऐसी समस्या थी, बहुत दिनों से चकबंदी की समस्या रुकी है। 10 साल पहले भी मुझे बता सकते थे, 12 साल पहले भी, लेट आई जब जागे तभी सवेरा मान लीजिए। अगर आज ये बात आई है, कोई विशेष आपत्तियां अगर नहीं होंगी कहीं, तो निश्चित तौर पे जो है पूर्ण प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मैं अपना पत्र दूंगा कि इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। रोड की अभी उद्घाटन हम लोग करके आए, वैसा रोड बना, अभी भी 850 मीटर बचा हुआ रोड है, उसे भी पूर्ण कराया जाएगा। और बिरोही ग्राम सभा में कुछ ऐसे रोड बने थे, इसके पहले भी बने हैं। आशा जी, आशा सुनकर थे यहाँ सदस्य थे, तब भी यहाँ बिरोही गांव में रोड बने, अभी भी बने हैं। रोड तो जिला पंचायत की 5 साल 7 साल 6 साल जो हो जाते हैं टूटते ही हैं, फिर से रिपेयर में होगा, फिर बनेगा। तो इसलिए 96 की जनता यहाँ पे उपस्थित है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी ग्रामवासियों का कोई भी कार्य होगा, निश्चित तौर पे उसको अवगत होने के बाद पूर्ण रूप से पूर्ण कराया जाएगा, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे हमारे विधान परिषद के निधि द्वारा हो, चाहे पीएमजीएसवाई के माध्यम से हो, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, मंडी के माध्यम से, तमाम पर्यटन के विभाग से कार्य है। तो सभी तरह के विकास कोई एक दिशा से नहीं की जाती है, किसी एक निधि से नहीं होती है। कई क्षेत्र, कई योजनाएं हैं, सरकार की इतनी भारी भरकम योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से सारा विकास होगा, इन योजनाओं का समय रहते लाभ लेना है। आपको ऐसी सरकार मिली है कि जिसमें काम करने के लिए करने वाला व्यक्ति चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए, काम की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए विकास के तरफ दौड़ने की जरूरत है, विकास के गति देने की जरूरत है, उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। तमाम क्षेत्र के ऐसे ऐसे हैं, और 96 से मेरा हमेशा से आना जाना, जब से इस जनपद में मैं आया हूँ राजनीति करने, 96 से ही आरंभ मैं किया था, माँ विंध्यवासिनी के धाम से लेकर। और इस क्षेत्र में तमाम सामने बैठे, एक तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मैं बाई नेम बाई फेस न जानता हूँ। नाम लेने लगेंगे तो पीछे वाले कहेंगे हमको छोड़ दिए, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लिए। सभी को एक साथ लिए, समय काफी चला जाता, तो सभी को भली भांति मैं जानता पहचानता हूँ। और रह गई बात विकास संबंधित पेयजल की बातें आई, तो बिरोही गांव में शायद मेरे समझ से जो इस नमामि गंगे के माध्यम से जलकल वाली योजना है, जल मिशन वाली, इस गांव में जल निगम जहां जहां पहले से पानी टंकी है, उस गांव को ये लोग वंचित छोड़ दिए हैं। इस पे भले ये केयर न किए कि वास्तव में जल निगम 20 साल पहले 25 साल पहले का है, तो पाइपलाइन से ठीक से पानी जा रहा कि नहीं जा रहा है। ये सरकार का लक्ष्य घर घर टोटी, और पहले वाला जो जल निगम है वो पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, कई एक जगह सार्वजनिक जगह पॉइंट दे दिए हैं, तो घर घर तो जोड़े नहीं। तो इस योजना से वंचित जो रह रहे हैं, इस क्षेत्र का जो भी मुझे दे देगा कि ऐसा कौन कौन सा गांव 96 पूरे विधानसभा में, चाहे वो 96 ब्लॉक का बात हो, चाहे लालगंज हो, चाहे हलिया हो, कोई भी अगर छूटा हो तो हमको अगर अवगत करा दे, तो उसको फिर से विचार करके फिर से नए जल निगम से या जल मिशन योजना से जोड़कर ऊंची जगह पे टंकी बनाई जाए सर्वे करके। क्योंकि हमेशा जो है अगर टंकी नीचे होगा तो ऊपर पानी जाएगा नहीं। गांव की सबसे ऊंचा जगह जहां होगा
सर्वे में उसे लेते हुए वहां से पानी आएगा तो उसमें पानी में हमेशा फोर्स रहेगा, पानी बराबर हर घर में पहुंच जाएगा। इस हिसाब से जो है कि अवगत करा